आइए आज हम लोग समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन हल करने चल रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। कह रहा एपी के प्रथम चार पद निकालिए। एपी के प्रथम चार पद निकालने के लिए क्या है, देखिए सबसे पहले दूसरा सवाल जिसमें ए की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया बच्चों 10, और डी की वैल्यू दी गई है कितना 10। ये जो ए है ये प्रथम पद है, ये क्या है बच्चों प्रथम पद है। और इसके बाद जो ये डी दिया गया ये क्या है बच्चों, ये है सार्वअंतर। ये क्या है बच्चों सार्वअंतर। और एपी के प्रथम चार पद हमें निकालना है ना, तो एपी के प्रथम चार पद कौन कौन से होते हैं। एपी के प्रथम चार पद, तो सबसे पहले प्रथम पद की बात करेंगे। प्रथम पद क्या होता है बच्चों, A1 होता है ना, और A1 किसके बराबर होता है, A के बराबर। दूसरा A2 जो होता है वो A प्लस D के बराबर होता है। जो A3 होता है वो A प्लस 2D के बराबर होता है, और जो A4 होता है वो A प्लस 3D के बराबर होता है। इस हिसाब से जो प्रथम पद है वो कितना माना जाएगा 10। द्वितीय पद कितना माना जाएगा 10 प्लस डी का मान कितना दिया गया है 10। टोटल कितना हो गया बच्चों 20। और इसके बाद जो तीसरा पद है, तीसरे पद में कितना दिया गया है, प्रथम पद 10 है और प्लस 2 गुणे डी का मान 10। टोटल 10 प्लस 20 बराबर कितना 30। और इसके बाद ये जो है सबसे पहला प्रथम पद ए 10 दिया गया है प्लस 3 इंटू 10 मतलब 3 गुणे 10 बराबर 10 गुणे 30 बराबर कितना आ गया 40। तो एपी के प्रथम चार पद कितने आ गए, एपी के प्रथम चार पद कौन कौन से आ गए। सबसे पहला आ गया 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। और भी ऐसे हो सकते हैं। क्वेश्चन है ए बराबर -2 दिया गया है और डी बराबर कितना दिया गया है बच्चों 0। दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी प्रथम पद -2 सार्वंतर 0 दिया गया है। तो इनके हमें एपी के प्रथम चार पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पद A1 बराबर ए होगा, जो ए की वैल्यू कितनी दी गई है -2 दिया गया है। इसके बाद A2 ए कितना दिया गया है -2 और प्लस 0 हो गया कितना -2। इसके बाद A प्लस 2D, ए का मान दिया गया -2 प्लस 0 2 गुणे 0 जो कि कितना आएगा -2 ही आएगा। फिर चौथा है A4 -2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर कितना आएगा -2। तो एपी के प्रथम चार पद कितने हो गए बच्चों -2, -2, -2, ये भी एपी होगा। क्यों एपी होगा, क्योंकि इनके सार्वंतर सभी के कितने आ रहे हैं 0 आ रहा है। अंतर समान आ रहा है कि नहीं, अंतर समान होना चाहिए तो वो भी एपी में ही होता है। ओके बच्चों, नोट डाउन दैट वन। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, दूसरे का ही तीसरा नंबर, जिससे प्रथम पद ए बराबर 4 दिया गया है और सार्वंतर डी -3 दिया गया है। तो यहां प्रथम पद कितना होगा बच्चों ए बराबर 4 और A2 कितना होगा, A2 होगा 4 फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर -3 रखेंगे तो कितना आएगा 4 - 3 बराबर 1। और इसके बाद A3 निकालना है तो 4 प्लस 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर -3 और इसके बाद कितना आएगा 4 प्लस माइनस 2 3 6 घटाओगे तो आएगा -2। इसके बाद 4 A4 निकालना है तो 4 प्लस 2 गुणे 3 गुणे -3 बराबर 4 प्लस माइनस 3 त्रिके 9 घटाएंगे तो आएगा -5। तो एपी के प्रथम चार पद कौन कौन से आ गए बच्चों, सबसे पहला आ गया 4, -1, -2, -5। ये आपकी करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ नंबर सवाल है, चौथा नंबर, जिसमें प्रथम पद ए बराबर -1 दिया गया है। कितना दिया है
-1 और d बराबर दिया गया है 1/2। देखिए यहां भिन्न में दिया गया है वैल्यू, भिन्न में मतलब परिमेय संख्या के रूप में, इसे आप डरिए मत, सॉल्व तो करना है। तो सबसे पहले a1 प्रथम पद कितना हो जाएगा -1, और इसके बाद द्वितीय पद कितना हो जाएगा बच्चों, द्वितीय पद हो जाएगा -1 प्लस 1/2, वो करेंगे 2 इकन्नम -2 प्लस 1/2, कितना आ गया, घटाएंगे तो आएगा -1/2। इसके बाद a3 निकालना है, तो a3 के लिए हो जाएगा a बराबर -1 फिर प्लस 2 गुणे 1/2, ये कैंसिल आउट, -1 और 2 1 इकन्नम 1 प्लस 1 कट जाएगा, टोटल कितना आएगा 0। इसके बाद -1 फिर प्लस 3 इंटू 1/2 कितना आएगा 2 इकन्नम -2 3 इकन्नम 3/2, लासा हो जाता है बच्चों, इसका लासा लेंगे 2 ही आएगा और 2 का यहां गुणा करेंगे तो 2 इकन्नम तो -2 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। तो हमारी एपी क्या प्राप्त हुई, सबसे पहला प्रथम पद -1, द्वितीय पद -1/2, फिर तृतीय पद 0 और चौथा जो है वो 1/2। ये आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है 5th नंबर सवाल, 5वां है, आइए सॉल्व करते हैं, जिसमें प्रथम पद दिया गया है कितने बच्चों -1.25, फिर इसके बाद d बराबर दिया गया है -0.25, है ना। अब इसके बाद आप क्या करिए, इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा -1.25 और द्वितीय पद कितना हो जाएगा, द्वितीय पद के लिए a यानी -1.25 प्लस ब्रैकेट के अंदर -0.25 कितना आएगा -1.25 फिर प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा ना 0.25 और जुड़ जाएगा, जुड़ने पे हो जाएगा -1.50, राइट। अब इसके बाद तृतीय पद निकालना है, तृतीय पद के लिए हो जाएगा, देखिए इसे थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल से हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर a3 निकालना है, a3 में हम अगर a2 में समझिए, a3 जो है a2 जितना भी दिया हो उसमें अगर d जोड़ देंगे, क्या जोड़ दे बच्चों d, तो वैल्यू हमारी a3 की आ जाएगी। और अगर a4 निकालना है तो a4 में a4 अगर निकालना है तो a3 पे कितना जोड़ देंगे, d जोड़ दीजिएगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी। तो आप वो भी रूल सीख लिए हैं और ये भी रूल सीख लिए है ना। तो आइए करते हैं इसको। अब कितना आएगा बच्चों, a2 कितना दिया गया है -1.50, फिर माइनस d का वैल्यू कितना है -0.25, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -1.50 -0.25 बराबर कितना आएगा 1.75, लेकिन दोनों माइनस में, इसलिए ये भी वैल्यू माइनस में आएगी। अब इसके बाद a3 निकालना है, तो a3 कितना दिया गया है, a4 निकालना है, तो a3 प्लस d है, a3 दिया गया है -1.75 प्लस ब्रैकेट के अंदर d की वैल्यू है 0 कितना है 0.25। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे, तो -1.75 प्लस माइनस 0.25 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों -2.0। तो हमें एपी क्या मिली, एपी मिली बच्चों कितना है, सबसे पहले दिया गया है -1.25, फिर दिया गया है कितना -1.50, फिर दिया गया है -1.75, फिर दिया गया है -2.0। ओके,